दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अभी यहाँ पे आदिवासी दिवस है आज, तो यहाँ पे जो आदिवासी दिवस का क्यों मनाया जाता है वहाँ पे इंटरव्यू लेने के चलिए तो पूछते हैं वहाँ पे क्या क्या कारण है इसका और क्यों मनाया जाता है और इस आरक्षण मिल रहा है नहीं मिल रहा है और कुछ जानकारी जो हमको पूछना है इसके बारे में। चलिए इस वीडियो में बने रहिए कि मैं आपको चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो नाम बता दीजिए आप। मैं त्रिभुवन सिंह का काम अध्यक्ष राजमोहनी देवी आश्रम। और आप सर? मैं वंश बहादुर नागवंशी, पैसे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेन्नई में मेरा जॉब है। अभी आदिवासी दिवस मनाने के लिए मैं आगर के आदिवासी दिवस मना रहा हूँ। और आपका क्या? मैं हरिराम मांझी और ये समाज सेवक हूँ। इस समय हो रहे हैं कार्यक्रम, हाँ है ना, और इनका देख रेख। तो आदिवासी दिवस हमारे और एक सर आ गए हैं, तो इनसे भी कुछ सर आपका इंट्रोडक्शन एक बार बता दीजिए। वैसे तो आप क्या बोलते हैं कि सबके चेहरे में छाए हुए हैं, जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन अपने मुंह से हम लोग सुनना चाहते हैं। तो आदिवासी दिवस आपको कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा और मनाना चाहिए, नए युवाओं को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जो लोग अभी नहीं आए हैं लोग मोबाइल से देख लेंगे, तो उन लोग के लिए आप कुछ बताइए कि आना चाहिए, जनसंख्या अधिक से अधिक होना चाहिए, आदिवासी समाज को जैसे दबाया जा रहा है उस टाइप से आप कुछ संदेश बताइए। आदिवासी दिवस मनाना चाहिए, विशेष युवाओं को इसमें भाग लेना चाहिए। और यहाँ आएंगे तो समझेंगे, समाज के बारे में समझेंगे, वार्तालाप होगा, जानकारी आदान प्रदान होगा, उनको पता हमारा सफर हो रहा है, हमारा कमी मनाया जाता है। जब आदिवासी है गौरव से इसको मनाना चाहिए और मैं ही आह्वान करूँगा कि इसको हर युवा इसको मनाएं। हाँ। और 9 अगस्त को ही नहीं, आदिवासियों को अपने शिक्षा के बारे में, अपने शिक्षा के बारे में, समाज के बारे में, हक के बारे में अभी मुझे सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। खासकर युवाओं को जहाँ भी 2-4 आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाए युवा, तो अपने समाज के बारे में, अपने वर्ग के बारे में उनको चिंतन करना चाहिए, ना कि सिर्फ हम आदिवासी 9 अगस्त को ही। 9 अगस्त पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन हम हर आदिवासी युवाओं में अपने समाज के प्रति मैंने ये भावना होना चाहिए कि हम अपने समाज को कैसे, आने वाले पीढ़ी को कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो कहना है इनका कि जो कस्बों में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उन लोगों को आगे की और बाहर की जानकारी नहीं होती है। तो आदिवासी सम्मेलन में सभी को आना चाहिए और मनाना चाहिए। और एक सवाल और पूछता हूँ कि हमारे आदिवासी समाज दुनिया में दबते जा रहा है, बाकी वो उठते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आदिवासी मूल निवासी हैं, बाकी और भी हैं, कुछ प्रवासी भी हैं और कुछ भी हैं, लेकिन आदिवासी दबते जा रहा है। इसका क्या कारण है? या जनसंख्या के कमी से कारण, या अज्ञानता के कारण, या किस लिए आदिवासी दबते जा रहे हैं? आप बताइए एक बार। आदिवासी पूरे दुनिया में दबते जा रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। हाँ। और वास्तविक भी है, किसी न किसी रूप में तो दबाया ही जा रहा है, चाहे उनका आर्थिक रूप से उनका शोषण करके, सामाजिक रूप से शोषण करके, या हमारे समाज के जो आदिवासी समाज की बहन बेटियां हैं उनका शोषण करके गलत तरीके से उनके नाम उनसे जो है शादी कर ले रहे हैं और उनके नाम पे फिर ज़मीन खरीद ले रहे हैं और उनका जो है राजनीतिक लाभ भी ले रहे हैं। उनको सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव उनको लड़वाया जा रहा है। तो इस प्रकार से शोषण तो हो रहा है और दबाया भी जा रहा है, लेकिन हम लोगों को अब जागरूक होने का समय है। विगत कई वर्षों से हम लोग विश्व आदिवासी दिवस प्रतापपुर में मना रहे हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो आदिवासी समाज है, जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक निवास करता है, वो सरकार की योजनाओं का लाभ ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। क्योंकि हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि हमारे आज़ादी को 75 साल हो गया है और 75 साल में हम लोगों को आज आदिवासी समाज को मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि हम आज़ादी के बाद अभी तक कहाँ पर हैं और हमारी स्थिति क्या है, हमारा शिक्षा का स्तर क्या है, हमारा आर्थिक विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है, संवैधानिक हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार मिला है वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमको जो संवैधानिक अधिकार है उसमें कटौती किया जा रहा है, पेशा कानून का पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और उसका पालन भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लगता है कि हमको अभी भी दबाया जा रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही हम लोगों को संविधान में
एक अलग से व्यवस्था दिया गया, अलग से संवैधानिक व्यवस्था किया गया। इन लोग दबे कुचले लोग हैं, जंगल में निवास करने वाले लोग हैं और इनको जंगल से शहर की ओर लाया जाए, इनका विकास किया जाए। आज भी हमारे पास बहुत सारे समुदाय के जो लोग हैं वो लोग जंगलों में निवास करते हैं, उनकी स्थिति वैसी की वैसी है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन चूँकि आज की जो सरकार है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस पर सरकार को भी उसका चिंतन करना चाहिए और समाज को भी चिंतन करना चाहिए कि इतने 75 सालों में हम लोगों ने क्या किया और हमारे समाज को क्या मिला, कैसे हमारे युवा बढ़ेंगे, कैसे हमारा सामाजिक विकास होगा, स्वास्थ्य के प्रति हमारा क्या सरकार का वो प्लान है, कैसे हमारे लोगों कुपोषण से आज ग्रसित हो रहे हैं, कई प्रकार की बीमारियां हैं, उनसे कैसे हम लोगों को निजात मिलेगा, हमारे आदिवासी समाज के लोग मेडिकल में कैसे जाएंगे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कैसे जाएंगे, कैसे स्वरोजगार की का अवसर तलाश करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर 3 कंपनी लॉन्च किया है आदिवासी समाज के भाई बहनों ने उसमें शेयर दिया है। अभी हम लोग 22 मई को सुपर बाजार का उद्घाटन किए हैं सूरजपुर में। अब आज दूसरा यहाँ ट्रेडिंग का काम हो रहा है, ट्राइबल रिसोर्स सेंटर हम लोगों ने खोला है, इसमें हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने शेयर दिया है। तो शेयर के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार का योजना बनाना चाह रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं, जिससे हमारे लोगों को रोजगार का अवसर भी मिले और आर्थिक विकास हो। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उनका कैसे विकास हो पाएगा, कैसे हम नई नई तकनीकों को हमारे लोगों तक पहुंचा पाएँ, जिससे हमारा खेती का रकबा को बढ़ाया जा सके और इरीगेटेड कैसे हो सके, इरीगेशन का सुविधा कैसे हो पाएगा। तो हम अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों पे हम लोगों ने यहाँ पर चिंतन किया है और अपनी बातों को और लोगों को बताने का प्रयास किया गया है कि भविष्य में और आदिवासी विकास विश्व आदिवासी दिवस का त्यौहार जब हम मनाएंगे तो उसमें और ज़्यादा हमारे युवा साथी जो हैं, हमारी बहनें हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में भागीदारी हो। यही एक हमारा मंच है, हमारा एक माध्यम है जिसमें हम अपनी बात को अपने समाज के लोगों के साथ रख सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय सेवा, जय आदिवासी। शुभकामनाओं के साथ आपने सुपर मार्केट बोला सूरजपुर, उसका कुछ डिटेल्स बता दीजिए जो कि देखने वालों को पता चल सके। सुपर मार्केट के बारे में बताएंगे और मैं सोचता हूँ कि जो कुछ नया आदिवासी समाज में सुपर मार्केट खोले उसके बारे में कुछ बताएंगे जो कि आप लोग देख के जान जाएंगे। तो आज 9 अगस्त 2022 को आप सभी युवाओं को मैं बताना चाहूँगा कि आदिवासी का विकास अगर हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्योग और व्यापार से हो सकता है। और इसी उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे डॉक्टर टेकाम और उनकी टीमों ने 3 कंपनियों का निर्माण किया है। उन कंपनियों का नाम मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। पहला है यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, जो एक प्रकार का मार्केट का निर्माण करेगा। ये मार्केट का निर्माण कैसे करेगा, लोगों से 1 रुपया लेगा, सभी लोगों को जोड़ेगा और जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको अपने सैलरी का 1% लेने के लिए बोलेंगे, तो उन लोग इस प्रकार का सब देंगे तो हम लोग सब एक साथ आएंगे। जब एक साथ आएंगे तो हम लोग का बहुत बड़ा मार्केट होगा। अब मार्केट बन जाएगा तो उसके लिए हम लोग को बेचने के लिए हमने यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन के साथ साथ में कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड का स्थापना किया है। कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड का काम है चीज़ों को थोक बेसिस पर बेचना। तीसरा कंपनी है कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, जो कोयतुर रिटेल लिमिटेड का काम है चीज़ों को फुटकर बेसिस पर बेचना। और फुटकर बेसिस पर बेचने के उसी दिशा पे हम लोग ने सुपर मार्केट का स्थापना किया जिसका नाम है TRC। TRC का फुल फॉर्म है ट्राइबल रिसोर्स सेंटर, उसको हिंदी में अगर बोला जाएगा तो आदिवासी अनुसंधान केंद्र, जिसमें हम क्या करेंगे कि आने वाला टाइम में एक हमारा एक कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पे हम हर तरह की चीज़ों का हम लोग खरीद बिक्री करेंगे। आज अगर सरसों पैदा कर सकते हैं तो सरसों से तेल हम लोग नहीं बेचते हैं, सरसों जरूर बेचते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग खुद सरसों से तेल बनाएं और तेल से हम लोग लोगों को बेचें, तो इससे शुद्ध तेल मिलेगा और शुद्ध तेल मिलेगा तो हम लोग का शरीर के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये कोरोना काल ने यही सिखा दिया है कि आदिवासी का खाना ही मतलब इतना अच्छा है जो इम्यूनिटी पौष्टिक है, जो हम लोगों का इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो इसी को उद्देश्य को लेकर के कि हर एक आदिवासी इसमें जुड़े और इसमें शेयर लगा सकते हैं। शेयर वही सेम शेयर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से दूसरे बड़े बड़े कंपनी रिलायंस, टाटा ये हैं, वहाँ से जो शेयर लगाते हैं वही सेम शेयर है
उसी शेयर के माध्यम से हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप शेयर लगाइए। एक शेयर का दाम 500 रुपया है और इसमें हम हर एक आदिवासी को जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ना हम उनसे जाति पूछते, ना उसे हम धर्म पूछते, ना आप कौन सा राजनीतिक पार्टी से हो। हम सिर्फ बोलते हैं कि अगर आप आदिवासी हो तो आप एक छाता के नीचे आइए और एक छाता के नीचे अब आएंगे तो आप अपना शेयर लगाएंगे, आप बरार देंगे। हम उसी बरार और उसी शेयर से हम बड़े बड़े क्या बोलते हैं उद्योग और व्यापार लगाएंगे। और जब उद्योग और व्यापार की ओर हमारा आदिवासी समाज जब बढ़ेगा तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा। तो इसी के साथ में मैं आप सभी को या युवा साथी जो आप मेरे को देख रहे होंगे, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सभी आज से अभी से प्रण लीजिए कि हम उद्योग और व्यापार की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उद्योग और व्यापार करने वाला ही देश और राज्य में राज्य करता है। तो आप लोगों को पुनः बोलूँगा कि उद्योग और व्यापार के लिए आप सभी आगे बढ़िए। एक सवाल और है, हम लोग का आदिवासी जो है कि भारत में आरक्षण मिल रहा है, सबसे ज़्यादा आदिवासी को मिल रहा है, फिर भी से आदिवासी पीछे है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ऐसा लोगों में भ्रम फैलाया गया है। हम लोगों को ऑल ओवर भारत में 7 या 8% आरक्षण मिल रहा है। लोग कहते जरूर हैं कि हम लोगों को आरक्षण मिला, उससे कहीं ज़्यादा आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को मिल रहा है। कहीं कहीं पर आरक्षण ज़्यादा है, कहीं पर कम है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ में 32%। तो ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो हमारा 7 से 8% है। इसके बाद भी लोगों में ये तकलीफ है कि सबसे ज़्यादा आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर हमको मिल भी रहा है तो हमको उसका लाभ भी तो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे आरक्षण पे ही कटौती किया जा रहा है और हमारे आरक्षण में गलत तरीके से लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी कर रहे हैं। तो मैं तो आज के इस अवसर पर उसकी भी जाँच की मांग करता हूँ। जाँच होना चाहिए, गलत तरीके से लोग न पाएँ। हमारे जो समाज